तो भाई रेलवे एनटीपीसी वालों, आज से अपने एग्जाम के लिए मैक्सिमम 35 से 40 दिन मान के चलिए, जल्द ही एग्जाम डेट भी जारी कर दी जाएगी। तो भाई इस आखिरी बचे हुए टाइम में किस तरीके से तैयारी करें, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए ताकि आप कम से कम टाइम में एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करके आ सको। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि यार अभी तक मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मेरी तो कोई खास तैयारी है ही नहीं, मैं इस एग्जाम को कैसे क्रैक करूंगा, तो भाई आज आपके लिए ही इस वीडियो को लेकर आया हूं जिसमें आपके साथ 30 दिन की एक जबरदस्त प्रिपरेशन रणनीति शेयर करने वाला हूं कि कैसे इस बचे हुए टाइम में आपको प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस के कौन से पोर्शन के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किन किन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन बचे हुए टाइम में कैसे आपको तैयारी करनी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो भाई रेलवे एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, वीडियो को एक बार पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, इस बचे हुए टाइम में एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक बार एनटीपीसी के सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न के ऊपर नजर डाल लेते हैं। वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि इसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक छिपा हुआ है। सीबीटी 1 एग्जाम में आपको ये 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स रहेगा, जिसमें आपका अर्थमेटिक, एडवांस मैथ सब कुछ आने वाला है। 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 नंबर के अंदर ही। दूसरा सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग आएंगी, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सब कुछ डिटेल के साथ कवर किया जाएगा। आगे आपको बताऊंगा जनरल अवेयरनेस के अंदर से कौन से पोर्शन से कितने नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर है, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में ही कंडक्ट कराया जाएगा। उसके साथ अगर आपने कोई और लैंग्वेज भी चूज करी होगी, आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी। तो भाई ये सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले आपको यही क्रैक करना है। फिर चाहे आपका एनटीपीसी 12th लेवल हो या फिर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो, दोनों का एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस एग्जाम के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्लियर है? अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस आखिरी बचे हुए टाइम में डेली एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन को कितना टाइम हमें देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भैया मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं तो मुझे उसके साथ पढ़ाई करनी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया मैं जॉब भी कर रहा हूं उसके साथ मुझे पढ़ाई करनी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं इस एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मैं कैसे टाइम मैनेज करूं। देखिए दोस्तों, इस बचे हुए टाइम में अगर आपको एनटीपीसी क्रैक करना है तो डेली आपको कम से कम 8 घंटा इन 30 दिनों में देना पड़ेगा। एनटीपीसी एग्जाम के लिए डेली आपको 8 घंटे अलग से निकालने पड़ेंगे, फिर चाहे आप कैसे भी निकालो, दिन में पढ़ो रात में पढ़ो, लेकिन 8 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि 8 घंटे आप अंधाधुंध पढ़ने लग गए, तरीका है इन 8 घंटे को मैनेज करने का। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि भैया यूपीएससी आईएएस का एग्जाम थोड़े ही ना जो हम 8 घंटे पढ़ेंगे। 8 घंटा टाइम निकालना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। दिन और रात को मिलाकर आपके पास 24 घंटे का टाइम होता है। 24 घंटे में से अगर आप 8 घंटे अच्छी नींद के भी निकाल दो, अगर आप मेंटली वर्क कर रहे हो तो 6 घंटे की नींद बहुत होती है, लेकिन फिर भी मैं 8 घंटे की नींद लेकर चल रहा हूं, फिर भी आपके लिए 16 घंटे बच जाते हैं। 16 घंटे में से 3 घंटे डेली के आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर में भी अगर निकाल देते हो फिर भी 13 घंटे लगते हैं। हालांकि ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने में 1-1 घंटा किसी को नहीं लगता। 13 घंटे में से अगर 3 घंटे आप रेगुलर एक्टिविटी में निकाल दो, नहाना धोना खाना पीना सोना, फिर भी आपके लिए 10 घंटे बच जाते हैं। 10 घंटे में से अगर आप अदर एक्टिविटी फालतू की एक्टिविटी में निकाल दो, घर वालों ने कुछ काम बता दिया उसमें आपने टाइम वेस्ट कर दिया, या फिर किसी दोस्त के साथ हैंगआउट वगैरह कर लिया, 2 घंटे अगर आप उसमें से निकाल दो फिर भी आपके लिए 8 घंटे बचते हैं। तो भाई यही 8 घंटे आपको इन 30 दिनों में एनटीपीसी की एग्जाम के पीछे लगाना है। अब इन 8 घंटे में आपको कैसे पढ़ना है, इन 8 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, 6 घंटे और 2 घंटे। 6 घंटे आपको डेडिकेटेडली सेल्फ स्टडी करना है और 2 घंटे डेली आप ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प ले सकते हो, या फिर किसी टीचर की हेल्प ले सकते हो, या फिर कोचिंग क्लासेस वगैरह 2 घंटे का आप ले सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी आपकी सेल्फ स्टडी के ऊपर रहनी चाहिए। 6 घंटे कम से कम आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा डेली इन 8 घंटों में से, और ये केवल 30 दिन कर दीजिएगा, फिर देखते हैं अच्छा रिजल्ट आने से आपको कौन रोकता है। समझ गए दोस्तों?
अब बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल के बारे में। अगर आपने भी एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए होंगे तो अब तक आप ये रेशो निकाल चुके होंगे। एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है ना, उसका 30% पार्ट, मतलब टोटल एग्जाम के 30% क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं। अगर आप बिल्कुल तैयारी करके भी नहीं जाते फिर भी आप 30% पार्ट उसका इजीली सोल्व कर लोगे। मतलब 100 में से 30 क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली सोल्व कर लोगे तीनों सब्जेक्ट में से। 50% पार्ट मॉडरेट लेवल का होता है। क्लियर है? अगर आप थोड़ी एवरेज प्रिपरेशन करके जाते हो तो 50% क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर लोगे। 10% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लेंथी होते हैं, इसको हम टफ नहीं कहेंगे, लेंथी, जो कि थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन सोल्व हो जाते हैं, जो कि आपका टाइम लेते हैं। और एग्जाम का केवल 10% ही टफ होता है। टफ हम उन्हें कहेंगे जो क्वेश्चन आपको उलझा लेते हैं, जिनका आंसर लाना मुश्किल हो जाता है। तो भाई ये आपका एनटीपीसी का लेवल रहने वाला है। अब आप देख लीजिए किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। समझ गए दोस्तों? अब बात कर लेते हैं फोकस सेक्शन के बारे में कि भाई एनटीपीसी एग्जाम के सिलेबस में से कौन से सेक्शन के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहला सेक्शन आपका ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस के अंदर सबसे ज्यादा फोकस करंट अफेयर के ऊपर करना पड़ेगा। करंट अफेयर को एक अलग सब्जेक्ट मान के प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन गारंटेडली करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। और पॉसिबल हो सके तो लास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करिएगा। मतलब दोस्तों पूरे 2023 और पूरे 2024 और 2025 जितना भी आपका जाएगा एग्जाम तक, वो आपको करंट अफेयर कवर करने हैं। एनटीपीसी के एग्जाम में यही देखा जाता है कि पिछले 2-2.5 साल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। समझ गए? ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो लास्ट 6 मंथ्स के बनेंगे, लेकिन पिछले 2-2.5 साल के करंट अफेयर पूछे जाएंगे। समझ गए? करंट अफेयर पढ़ना कैसा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, हिस्ट्री से हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। तीसरा, ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक जीके से 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर टाइम की कमी की वजह से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अलग से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो स्टैटिक जीके के थ्रू आप पढ़ सकते हो। स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक कवर कर लीजिएगा, आपको डायरेक्टली 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें भारत का कल्चर आ जाता है, ठीक है, कला संस्कृति जिसे हम बोलते हैं, ये सारी की सारी चीजें होती हैं स्टैटिक जीके में। जनरल साइंस से हर एक शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन गारंटीडली मिलेंगे। जनरल साइंस को आप अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करनी। अब ये सारी चीजें पढ़नी कैसे है, जनरल अवेयरनेस को कैसे कवर करना है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, वेट करिए। दूसरा फोकस सेक्शन एडवांस मैथ का है। मैथमेटिक्स में आपका अर्थमेटिक भी आएगा, एडवांस मैथ भी आएगा। अर्थमेटिक तो आपका बेसिक रहेगा, लेकिन एडवांस मैथ आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री कवर करनी है। 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिलेंगे। अलजेब्रा को पढ़िएगा, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ज्योमेट्री 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है? तीसरा फोकस सेक्शन आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का है। वर्बल रीजनिंग आप कर लोगे, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में कम से कम 10 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग के आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फिगरल क्लासिफिकेशन आपका हो गया, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग हो गया, ठीक है, एम्बेडेड फिगर हो गया, ये सारे के सारे आपके नॉन वर्बल में आते हैं। और देख लीजिएगा मेजोरिटी जो क्वेश्चन होंगे वो नॉन वर्बल के होंगे। अब दोस्तों प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं आपको आगे बताऊंगा। फोकस सेक्शन बताने का मतलब यह है कि इस बचे हुए टाइम में सबसे ज्यादा फोकस आपको इन्हीं सेक्शन के ऊपर करना है। सबसे ज्यादा टाइम आपको इन्हीं टॉपिक्स को देना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बनते। हर एक सेट में 1-2 क्वेश्चन बनता है आपका। फोकस कर लीजिएगा, टाइम बचे। अब आपको तैयारी शुरू करने से पहले एक और छोटा सा काम कर लेना है, जो कि एनालाइज सिलेबस। ये सबसे जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म तो आपके सितंबर महीने में अप्लाई किए गए थे, तो काफी टाइम आपके पास मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है आपने कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा, या फिर आपको पहले भी कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, मैथ्स में, रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में। तो भाई अब आपको क्या करना है? अब आपको पूरा सिलेबस शुरू से लेकर नहीं बैठ जाना है कि इन 30 दिन में मैं बस झंडे गाड़ दूंगा, पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। ये गलती नहीं करनी। आपको तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस डिटेल के साथ एनालाइज करना है। जो रेलवे एनटीपीसी ने नोटिफिकेशन में सिलेबस दे रखा है उसको निकाल कर बैठ जाइए। तीनों सब्जेक्ट की एक-एक अपनी फेवरेट बुक लेकर बैठ जाइए, और हर एक सब्जेक्ट की बुक और सिलेबस को एनालाइज करते हुए चलिएगा कि भाई आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक कवर कर रखे हैं और कौन कौन से टॉपिक अभी तक आपके अच्छे से कवर नहीं हुए, जो आपको समझ नहीं आता। 3 सब्जेक्ट आपके पास है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है। सबसे पहले आपने जनरल अवेयरनेस उठा लिया, जिस बुक से आप पढ़ते हो वो बुक आपने उठा ली और एनटीपीसी का सिलेबस आप लेकर बैठ गए। पहला बुक खोली और पहला टॉपिक आपको मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता। आपने इसको देखा, अगर आपने वो पढ़ लिया, आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है तो भाई उस टॉपिक को अलग निकाल लीजिए।
उसके आगे आता है आपका वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक पीरियड आपको आता है, छोड़ दीजिए। उसके आपके आपने देखा कि हाँ मगध साम्राज्य में मौर्य डायनेसिटी मेरा क्लियर नहीं है, तो उसी टॉपिक को, अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक में एक भी पॉइंट आपका मिस है ना, उसी पॉइंट को लिख दीजिए कि भाई मौर्य साम्राज्य के अंदर अशोक से रिलेटेड मेरे डाउट्स हैं, तो भाई उसी टॉपिक को यहां पर लिख लीजिए। क्लियर है। उसके बाद बाकी की चीजें आपको आती है। आपने देखा कुषाण साम्राज्य आ गया, कुषाण साम्राज्य में कनिष्क इंपोर्टेंट है, तो ये मेरा डाउट क्लियर नहीं है कनिष्क कौन था, इसने कौन कौन से युद्ध लड़े, इसने क्या क्या काम करे, तो भाई उसी टॉपिक को नोट कर लो कि ये मेरा अभी क्लियर नहीं है। तो उसको कहने का मतलब यह है जो जो चीजें सिलेबस में क्लियर नहीं है, 100% क्लियर नहीं है, उन सभी को अलग निकाल लीजिए। इस बचे हुए टाइम में आपको वही कवर करना है। जैसे कि देखोगे आप हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड डाउट क्लियर है। लोधी साम्राज्य मैंने आज तक नहीं पढ़ा या फिर समझ नहीं आता, उसको नोट कर लीजिए। 1857 की क्रांति मेरी अच्छे से क्लियर नहीं है, उसको नोट कर लीजिए। जलियांवाला बाग कब हुआ था कांड, इससे रिलेटेड सारे डाउट आपको क्लियर करने हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के टाइप भी नोट कर लेने हैं। जैसे कि एक परसेंटेज चैप्टर है, तो भाई परसेंटेज में आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा, बेसिक तो आपका क्लियर होगा। परसेंटेज में भी 10 से 12 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एक टाइप के क्वेश्चन सैलरी से रिलेटेड होते हैं कि भाई ए की सैलरी इतनी है, बी की इतनी है, तो ए की कितने परसेंट बी से ज्यादा सैलरी है। तो आपने देखा कि हाँ सैलरी वाले क्वेश्चन में सोल्व नहीं कर पाता, तो भाई वही टाइप आपने नोट कर लिया। परसेंटेज में पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं होते, तो आपने वही कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका रेशियो प्रपोर्शन है। आपको वैसे आता है, बेसिक आपका क्लियर है, लेकिन आपने देखा मिक्सचर वाले क्वेश्चन में सोल्व नहीं कर पाता, वही नोट कर लिया। पार्टनरशिप वाले या फिर पाइप और सिस्टम वाले मेरे से सोल्व नहीं होते। टाइम एंड डिस्टेंस में वैसे आपको सब कुछ आता है, ट्रेन कार, ट्रेन प्लेटफॉर्म या फिर ट्रेन और पोल वाले क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन बोस स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते, तो भाई क्वेश्चन का वही टाइप आपने नोट कर लिया। सेम डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है, वो आप सोल्व नहीं कर पाते, अपोजिट डायरेक्शन वाले कर लेते हो, तो सेम डायरेक्शन वाली ट्रेन का आपने टॉपिक नोट कर लिया। क्लियर है। पूरा सिलेबस का आपको एनालाइज करके ऐसे रीजनिंग के सभी जो टॉपिक आपको नहीं आते वो आपने नोट कर लिया। ठीक है। ये नहीं कि आप इन 30 दिनों में पूरे सिलेबस को लेके बैठ जाओ, रिवाइज करने लग जाओ। जो टॉपिक आपको नहीं आते वो आपको सिलेबस को एनालाइज करके अलग निकाल लेने हैं। इन 30 दिनों में आपको अपनी तैयारी इन्हीं टॉपिक के ऊपर करनी है, इन्हीं टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है। एग्जाम में आप अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाते? आपने सिलेबस 3-4 महीने में कवर कर लिया, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। कारण यह है कि काफी सारे टॉपिक आपके वीक रह जाते हैं, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं और आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो हमें उन्हीं सभी टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के निकालना है और इन बचे हुए टाइम में उन्हीं टॉपिक के ऊपर हमें अटैक करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको काम करना है। अब आपको एक सुंदर सा टाइम टेबल बना लेना है कि भाई डेली मैं इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा और इस तरीके से मैं पढ़ूंगा। क्लियर है। टॉपिक्स तो आपके पास निकल गए कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मुझे ये चीजें कवर करनी है, क्योंकि यही मुझे नहीं आती, बाकी तो आती है। समझ गए। तो भाई एक टाइम टेबल बना लीजिए। 8 घंटे आपके पास थे, 30 दिन तक आपको डेली 8 घंटे पढ़ना है। कोशिश करिएगा एक दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट को पढ़िएगा। मान के चलिए पहले दिन आपने मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस उठा लिया, 8 घंटे आपके पास है। अब आपको लगातार 8 घंटे पढ़ने नहीं बैठना। इन 8 घंटे को 4 अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। मान के चलिए आपने 2-2 घंटे के 4 टाइम स्लॉट बना लिए, जैसे मैंने यहां पर बनाए हुए हैं। पहले टाइम स्लॉट में आपने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन स्टडी करूंगा। अब देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है जो टॉपिक आपको नहीं आते उन टॉपिक से रिलेटेड डाउट क्लियर करने के लिए आपको किसी टीचर की हेल्प लग सकती है या फिर ऑनलाइन लेक्चर की हेल्प लग सकती है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आप खुद समझ नहीं पाते। क्लियर है। तो 2 घंटे आप शुरुआत में ऑनलाइन स्टडी को दोगे। 2 सब्जेक्ट आपके पास है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स। 1 घंटा आपने जनरल अवेयरनेस की क्लास ले ली, 1 घंटा आपने मैथमेटिक्स की क्लास ले ली। अब दूसरे टाइम स्लॉट में आपने डिसाइड किया कि भाई मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कवर करूंगा डेडिकेटेडली। तीसरे टाइम स्लॉट में आपने डिसाइड किया कि भाई मैं दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस को कवर करूंगा। और जो ये 2 घंटे का टाइम स्लॉट है इसमें क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट टाइम स्लॉट में आपके पास 2 घंटे हैं, 2 ही सब्जेक्ट हैं, तो भाई 1-1 घंटा दोनों सब्जेक्ट की आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। आपने डिसाइड किया कि पहले मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा, उसमें रेशियो प्रपोर्शन टॉपिक आपने उठा लिया। आपने देखा कि हाँ इसमें मिक्सचर वाले क्वेश्चन में सोल्व नहीं कर पाता, तो भाई यूट्यूब के ऊपर किसी अच्छे से टीचर के आप मिक्सचर एलिगेशन का ही सर्च करिएगा और अच्छे से टीचर से आप अपना डाउट क्लियर करिएगा। 1 घंटा मस्त क्लास लीजिए, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, क्या लॉजिक लगा रहा है, कौन कौन से
शॉर्ट ट्रिक है, कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। 1 घंटे की आपकी क्लास होगी। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि हाँ जनरल अवेयरनेस के अंदर मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ नहीं आता, तो भाई यही टॉपिक यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए, किसी अच्छे से टीचर से 1 घंटे की क्लासेस ले लीजिए, नोट्स वगैरह बना लीजिए, ठीक है। तो भाई आपने 1-1 घंटे की ऑनलाइन क्लास ले ली दोनों सब्जेक्ट की, तो ये टाइम स्लॉट आपका खत्म हो गया। बारी आती है दूसरे टाइम स्लॉट की, तो जिसमें आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को उठाओगे। यहां पर आपने ऑनलाइन क्लास ली थी, यहां पर आप करोगे सेल्फ स्टडी। जो आपने उस पर्टिकुलर क्लास में पढ़ा, जो आपने टीचर से सीखा, उसे आप सेल्फ स्टडी करके खुद सॉल्व करोगे। बुक उठाइए, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल सोल्व करिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए। क्लियर है? आपको 2 घंटे में एग्जांपल्स भी सोल्व करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं। तो यहां पर मैथमेटिक्स को आपने डेडिकेटेडली 2 घंटा दे दिया है। उसके बाद तीसरे टाइम स्लॉट की बारी आती है, जो कि आपका 2 घंटे का है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। जो आपने 1 घंटे की क्लास में पढ़ा था, उसी को आप खुद से बुक खोल के थ्योरेटिकली पढ़ना है, और फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना है। यहां पर भी आपको सेल्फ स्टडी ही पढ़ना है। क्लियर है? तो भाई 6 घंटे आपके खत्म हो गए, बचते हैं लास्ट के 2 घंटे। इसमें आपको क्या करना है? रेलवे एनटीपीसी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डेली जरूर सोल्व करना है। इससे बेनिफिट ये होगा, आप रियल एग्जाम को एक्सपीरियंस कर पाओगे। जो पिछले साल एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, आप उसको सोल्व कर रहे हो, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता चल जाएगा कि भाई एग्जाम किस लेवल का आता है, मैथमेटिक्स से किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस बेसिस से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री के किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सारे लेवल आपके क्लियर हो जाएंगे। उसको बढ़िया टाइमर लगाकर 90 मिनट का 100 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए। फिर उसको अच्छे से क्रॉस चेक करिए, कहां कहां पर आपने गलतियां करी, क्या आप 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो, क्या आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, क्या आपकी कैलकुलेशन कमजोर है, या फिर मैथमेटिक्स के अंदर से कौन से टॉपिक के किस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो। जो भी कमी निकल के आती है, उस कमी को टाइम रहते आप सुधार सकते हो। इसका बेनिफिट ये होगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी आपको करनी है, डेली आपको ये फॉर्मेट चलना है। नीचे नोट करके मैंने एक चीज लिखी हुई है, स्विच द सब्जेक्ट ओनली आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द चैप्टर। यानी कि आपको सब्जेक्ट स्विच कब करना है, मैथ्स की जगह रीजनिंग या फिर जनरल अवेयरनेस की जगह रीजनिंग कब लेकर आना है। अब ये तो है नहीं कि डेली यही 2 सब्जेक्ट पढ़ते जाओ। देखिए दोस्तों, जब भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक पूरा चैप्टर आप अच्छे से कवर कर लो, उसकी जगह आप अगले दिन दूसरा सब्जेक्ट लेकर आ सकते हो, रीजनिंग का वो टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो जो आपका वीक था। क्लियर है? तो भाई इसी फॉर्मेट से आपको डेली प्रिपरेशन करते हुए चलनी है। फिर देखते हैं कैसे आपके एग्जाम बचता है। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हाईएस्ट वेटेज है। जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन आप रेलवे सामान्य अध्ययन की इस बुक से भी कर सकते हैं, जो कि हमारी खुद की बुक है, जिसमें रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे जा चुके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम वाइज, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज दे रखे हैं, विद आंसर की सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, स्टडी जीके के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखे हैं जो कि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस बुक से आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी जनरल अवेयरनेस की तैयारी करने के लिए ये 2 सामान्य ज्ञान की बुक भी आती है। ये हमारी चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स जीके दे रखी है। ये आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है, सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों बुक को एक साथ कॉम्बो में भी परचेज कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो इस फॉर्मेट से आपको डेली 8 घंटे 30 दिन तक पढ़ना है। अब कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जिन चीजों को आपको ध्यान रखना है। बुलेट पॉइंट्स डेली आपको रिवीजन करना है। जब आप पढ़ने बैठो, जो आपने पहले दिन पढ़ा था, सबसे पहले 10, 15, 20, 30 मिनट उसको प्रिपेयर करिएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों, जब आपका दिन खत्म हो, जो आपने पूरा दिन पढ़ा, मैथ, रीजनिंग, क्लास लिया, फिर खुद नोट्स बना या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करा, उसको अच्छे से रिवाइज करके सोइएगा। क्लियर है? और अगले दिन तैयारी शुरू करने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले भी रिवाइज करिएगा। वीकली करंट अफेयर आपको वीकली पढ़ने हैं। संडे का दिन पकड़ लीजिएगा, 4, 5, 6, 7 घंटा डेडिकेटेडली करंट अफेयर पढ़िएगा। करंट अफेयर्स को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप मंथ वाइज करंट अफेयर पढ़ते हो कि पहले आपने जनवरी 2023 के करंट अफेयर करे, फिर फरवरी 2023 के करंट अफेयर करे, मार्च 2023 के करंट अफेयर करे। साथ ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर करने का भी तरीका होता है कि भाई जितनी भी आपकी अपॉइंटमेंट्स है वो आपने कवर कर ली, इंपॉर्टेंट डेज और थीम कवर कर लिए। क्लियर है? बजट एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसको आपने कवर कर लिया, ठीक है। जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो आपने कवर कर लिया। टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं, समझ गए?
डेली करंट अफेयर रिवीजन, जो आपने वीकली में एक दिन करंट अफेयर पढ़ा 4-5 घंटे, डेली उसको 10-15 मिनट रिवाइज करते हुए चलिएगा, समझ गए। वीकली रिवीजन भी आपको करना है, डेली डेली तो रिवीजन करना है। जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा डेडिकेटली 2-3-4 घंटे उसको वीकली रिवाइज भी करिएगा, ठीक है। हफ्ते में पूरे हफ्ते जो पढ़ा 7 दिन आपने उसको रिवाइज भी करना है, 6 दिन जो पढ़ा। मेक इजी नोट, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर क्लासेस ले रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, एग्जांपल सोल्व कर रहे हो, तो भाई आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज इजी, बहुत ही आसान भाषा में नोट्स भी बना लेने हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम से एक दिन पहले भी, 1 घंटा पहले भी सिलेबस को आप चुटकियों में रिवाइज कर लोगे। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आप उनके ऊपर एक बार फिर से अच्छे से नजर डाल सकते हो, समझ गए दोस्तों। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, फिर देखते हैं कौन आपको रोकता है एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने से। तो ये एक फुल प्रूफ प्लानिंग है दोस्तों, बचे हुए दिनों में आप एनटीपीसी एग्जाम को अच्छे से कवर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आयो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।